हर वार की तरह इस बार फिर मैगजीन 100 की शक्ति ਅਤੇ YouTube चैनल पर आप जी के रूबरू कराने हैं कोई ना कोई शख्सियत। इस बार आयुर्वैदिक के डॉक्टर NK शर्मा जी उन्होंने थोड़ी गल करावांगे जिन्होंने 34 साल की अपनी सरकारी सेवा निभा के हुण रिटायर होए हैं। उन्होंने गलबात करावांगे कि कदों उन्होंने ज्वाइनिंग करी, कदों उन्होंने अपना बचपन कित्थे गुजारिया, और थोड़े नाल गल करनी। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब थोड़ा अपना बचपन कित्थे थोड़ा गुजारिया तुसीं? मेरा बचपन इंदौर के कोल एक पिंड सी, उत्थे मैं रहा हूँ मैं। तो सारी मेरी एजुकेशन सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज च ही हुई है। मैं MD तक भी गवर्नमेंट कॉलेज च ही पढ़िया हूँ। मतलब मैं सरकारी का शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि आमतौर पर कई बार लोग ये मानते हैं कि सरकारी कॉलेज या स्कूल बेकार होंगे हैं। तो मैं शुरू तो लेके मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या कॉलेज, डिग्री कॉलेज और BMS जितों की, MD की, सभी गवर्नमेंट कॉलेज च ही पढ़िया हूँ मैं। और उसके बाद अपना पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैं इतने पंजाब च पहली अपनी पोस्टिंग अमृतसर जिले च मैं पट्टी दे कोल चूसलेवाड़ पिंड च शुरू की सी। और उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई, फिर मैं फरीदकोट रहा हूँ 8 साल। उसके बाद मेरी 1995 तो मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला च टीचिंग जॉब च मतलब आ गया मैं, और इत्थे अपना मेडिसिन डिपार्टमेंट च मैं सेवा की है। डॉक्टर साहब जो इतने पटियाला आए हो तुसीं जो है पटियाला अपनी ट्रांसफर हुई है, हाँ आगे तुसीं एक जो जिवें एलोपैथिक दे ते आयुर्वैदिक मैडिसन का है, इस कोई फर्क है? हाँ जी, इन्हां च बहुत ज़्यादा फर्क है जी, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होंगी अपने देश के जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स, वनस्पतियाँ उन्होंने माध्यम राही बनती है। और साडा ये होंदा है कि साडा जो मेन कॉन्सैप्ट मतलब आयुर्वेद का ये है कि वी यूज़ ड्रग एज ए होल। ड्रग एज ए होल का मतलब क्या होता है कि आमतौर पर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैं बता रहा हूँ कि एलोपैथिक वाली जो दवाइयाँ होंगी ना वो बनती तो वो भी वनस्पतियाँ तो ही निकाल के, पर वो उन्होंने एल्कलॉइड या एक्सट्रैक्ट कट लेंगे। वो एक्सट्रैक्ट तो कट के फिर मतलब उसकी टैबलेट बना लेंगे हैं। जैसे सब तो पहला तो एक पुराना एग्जाम्पल बताना है कि सर्पगंधा एक औषधि होती है। एक छोटा सा प्लांट होंदा है, बूटा होंदा है, तो असी उदी सर्पगंधा के रूट नूं, जड़ां नूं पीस करके उदी गोली बनाते हैं। वो गोली साडे नींद वास्ते या मतलब BP वास्ते काम आती है। एलोपैथिक वाले ने जब ये पता लगी गल कि भाई ये दवाई यूज़ बड़ी अच्छी कारगर होती है, तो उन्होंने सोचा कि भाई इसका एनालिसिस करा जाए, कि उन्होंने एनालिटिकल व्यू है। तो एनालिटिकल व्यू उन्होंने सर्पगंधा का पूरा एक्सट्रैक्ट कढ़िया, और उससे इन्होंने ये पता है कि इसके अंदर रिसरपिन एक्सट्रैक्ट होता है, एल्कलाइड होता है, वो BP नूं मतलब सैट करता है, इसलिए काम करती है। तो उन्होंने उसका रिसरपिन का गोली भी बनाई, इंजेक्शन भी बनाए और वो यूज़ किए। लेकिन असी अपनी पूरी ये ड्रग पूरा रूट तो पीस करके करते रहे, क्योंकि साढ़ा आयुर्वेदिक कॉन्सैप्ट यह है कि जो कुदरत जो भी चीज़ बनाती है उससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ां होती है। तो उस दोनों चीज़ों के नाल क्या होता है कि बंदे नूं किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी और वो असर करेगी। बाकी नाल यह है कि इन केस अगर मान लो उसकी बीमारी के ऊपर ना भी असर कराया तो कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रिसरपिन का किया, रिसरपिन उन्होंने एक्सट्रैक्ट बना लिया, इंजेक्शन बना लिया, लेकिन उसकी रिएक्शन होने लगी, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो सी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट वास्ते या उसकी कोई रिएक्शन हो जाए या शरीर को कोई ना सैट करे तो कोई बचाने वास्ते कोई एलिमेंट नहीं था। इसलिए अल्टीमेटली मेडिकल साइंस ने फिर वो उन्होंने बंद कर दिया, और हुण अजकल रिसरपिन करीब करीब बंद ही, कोई नहीं यूज़ करता। तो साडा ऐसा है कि साडी सर्पगंधा या होर भी बहुत सारी मेडिसिनस हैं, असी उन्होंने घन साथ तो जरूर बनाते, लेकिन पूरी बूटी को निकाल करके, पूरी औषधि को निकाल करके, न कि उसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट केमिकली निकाल कर, इस तरह नहीं करते। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि उन्होंने एलोपैथिक वाले उन्होंने अपनी फार्मोकोलॉजी है, साडी बॉटनिकल असी बॉटनी बेस्ड जो फार्मोकोलॉजी है, फार्मोकोगनोसी कह सकते हैं इसनों, कि उसके बेस से असी मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी करते हैं, कित्थे हो सकता है उसकी इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, किहड़े उस होंगे। बाकी वैसे सारे ग्रंथों से जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उन्होंने सारी चीज़ां पहले ही बताई हुई है कि भाई जैसे मान लो अड़ूसा है, वासा है जिन्होंने असी कहते हैं, अड़ूसा का ये चरक ने बहुत पहले ही कहते कि खंघ वास्ते बहुत अच्छी दवाई है। इस दे नाल खंघ चाहे खांसी च खून भी आता होए तो भी वो इस ठीक हो जाएगा। ये चीज़ मतलब सानू बनी बनाई शास्त्र चो मिल गई है, साड़ी आयुर्वेदिक ग्रंथों चो मिल चुकी है, और उसी को असी यूज़ करते हैं। ये चीज़ मतलब दूसरे लोग वैसे नू टैसट करनगे कि भाई देखांगे कर दी है कि नहीं कर दी है, सानू कम से कम ये सोच करने की लोड़ नहीं, क्योंकि जो साढ़े ग्रंथों निकली है
ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जैसे पुनर्नवा है, पुनर्नवा एक जड़ी बूटी होंगी है, घास होंगी एक तरह की, वो असी पेशाब के वास्ते जो पेशाब का डायबिटिक यूज़ होता है, मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब लाना है या किसी को सूजन आ जाती हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। कि ये जो दवाइयाँ साड़ी हैं वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन च असर मतलब अपने हिसाब नाल करती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन असर करती है और फिजियोलॉजिकल कंडीशन च वो ताकत का काम करती है। इसलिए असीं कहते हैं कि साड़ी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता है। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਚ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੀ ਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚ ਹੈ ਉਹ? हाँ देखो, असल च ये देखे जाए कि संसार के अंदर सब तो पहला सर्जन अगर जो कोई हुआ है तो आचार्य सुश्रुत हुआ है। इंग्लैंड के अंदर भी है, बड़े बड़े जो सर्जिकल इंस्टीट्यूट है, आज भी सुश्रुत की स्टैचू लगी हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी उस भी है सर्जिकल इंस्टीट्यूट में देखा है। तो सुश्रुत को पहला सर्जन मानते हैं, लेकिन की है कि समय के हिसाब नाल वो सर्जरी उस लेवल की नहीं होंगी। किसी जमाने तो साढ़े आयुर्वेद च मतलब जो बिंबुसार राजा होंदा सी, अशोक सम्राट अशोक के पिता जी, तो उन्होंने ब्रेन सर्जरी भी आयुर्वेद वाले फिजिशियन ने की सी। और भी कई मतलब ऐसे सर्जरी का काम होंगे सी, लेकिन वो साढ़े को जो कमी रही वो एनेस्थेशिया की रही। साढ़े को जो बेहोश करने वाली दवाइयाँ सी वो ना होने करके या उसके प्रति साड़ी थोड़ी कमजोरी रही, तो इस करके वो धीरे धीरे सर्जरीकल चीज़ का मेजर सर्जरी का लोप हो गया। लेकिन आज भी असी जो छोटी मोटी मतलब जो माइनर सर्जरी है, खास करके जैसे एनोरेक्टल सर्जरी है, एनोरेक्टल सर्जरी का मतलब यह है कि जो बवासीर हो गया, भगंदर हो गया या कोई और इस तरह की मतलब चीज़ हो गई है मतलब अंदर, तो उसनों एक स्पेशल थ्रेड बना दे धागा, वो धागे नूं असी कुछ मतलब अल्कलाइड्स मतलब जो जैसे अकाव है या कोई होर कई चीज़ा मतलब जो होंगी साड़ी अपनी प्लानिंग है, वो मुताबिक उन्होंने धागे नूं उसके अंदर डुबो करके रखते हैं। कुछ दिन के बाद वो धागा जो है वो उसनों एक्सट्रैक्ट नूं एब्जॉर्व कर लेंदा है और वो एक तरह से मेडिकेटेड थ्रेड बन जाता है। उस मेडिकेटेड थ्रेड नूं चाहे अर्श दा बवासीर दा मस्सा हो गया असीं उसनूं कस के बांध देंदे हैं, या कोई और किते वाल्ट हो गया उसनूं मार बांध देंदे हैं, फिस्चुला वगैरह भगंदर हो गया तो उसनूं भी जोड़ करके सिल देंदे हैं। तो वो बिल्कुल पूरी तरह से कामयाब है। और उससे एक सबसे बड़ी जो आयुर्वेदिक सर्जरी की विशेषता है दैट इज ब्लडलेस सर्जरी। साड़ी सर्जरी जो होगी उससे खून की एक बूंद नहीं निकलेगी, मतलब खून नहीं निकलेगा, क्योंकि धागे से बांधे अपने आप धीरे धीरे मस्सा 5 दिन बाद गिर जाएगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ, ਬੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो जी, जो कोरोना वायरस वाकई एक बड़ी खतरनाक पोजीशन च है, और ये भी ठीक है थोड़ी गल कि बहुत सारे केस वध रहे हैं, सारी दुनिया च ही वध रहे हैं, हिंदुस्तान च भी या सारे सभी जगह वध रहे हैं। तो इसका मतलब सब तो अभी फ़िलहाल कोई यदि बहुत डेफिनेट कोई दवाई या वैक्सीन वगैरह नहीं आई है, लेकिन फिर भी इसके लिए आप बचाव लिए साढ़े को बहुत सारे साधन हैं जो आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं तुम्हें बताना हूँ कि जैसे आप डायग्नोसिस किवें करना, मतलब क्योंकि आजकल है ना हर आदमी इतना डरिया हुआ है कि जरा से किसी को खंघ भी आई या जरा से किसी को मतलब जुकाम हो गया तो वो डर रहा है। इवन मैं देखा है डॉक्टर तक डरे हुए होंगे कि नहीं जी जुकाम है, मैं नहीं देखता जी तो इन्हें कोरोना ना होवे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मतलब इन्हें उहदे सिद्धांत छोटे से सिंपल चीज़ें मैं बता देना जिहदे नाल कि आपां नूं पता लग जाएगा कि तुहानूं कोरोना है या नहीं है। पहली चीज़, जब भी कोरोना होगा तो बंदे का मतलब जो टेस्ट है स्वाद वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, उसकी स्मैल खत्म हो जाएगी, सुंघण की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए सरल तरीके जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे तुसी अपने क्लिनिक च गुलाब का फूल रख लो, गुलाब का अर्क रख लो। अगर कोई पेशेंट आता है, बजाय जैसे आज मतलब आज रूटीन च क्या होता है कि जो भी दफ्तर च वड़िया पहले वो सिर ते वो लगाते थर्मामीटर देखने लगी है कि नहीं है, तो आउंदे सारी सिर ते लगाने बजाय उससे बजाय आप अपने कल्चर को भी आप सेव कर सकते हैं। तुसी उन्हें पेशेंट को गुलाब का फूल दे दो कि भाई तुसी आ देखे खुशबू आ रही है, वो कहता आ रही है, या गुलाब का अर्क रख दो, मोगरे का फूल रख दो। अगर उन्होंने स्मैल आ लेती है इसका मतलब उससे पर कोरोना दी नहीं। ये पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट, आप मतलब जैसे कोई भी आता है तो आप उन्हें कोई मीठी चीज़ देने हैं, तो सिंपल चीज़ है गुड़ और चना। तुसी थोड़ा सा गुड़ दे दो उन्होंने, कुछ चने दे दो कि भाई आ चीज़ा तुसी मतलब खा के दसो। अगर तुहानूं गुड़ मीठा लग रहा है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ਼ਨੇਂਦਰੀ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, तो वो बिल्कुल सही है, इसलिए वो बंदे ਨੂੰ करंट। और उससे बाद तीसरा आता है बुखार के। अगर ये सारी चीज़ें जो आमतौर पर जो नेजल नाक बह रही है उससे उसको कोरोना नहीं कहते। जब नाक की पोजीशन जो होगी उससे अंदर पेशेंट का मतलब नाक पूरा खुश्क हो जाएगा, एकदम ड्राई, और वो ड्राइनेस गले के अंदर आके गले की झिल्ली नू खत्म कर देंगी, मतलब वो इतना ड्राइनेस आ जाएगी कि उन्हें साह लेना ही औखा हो जाएगा। तो जब ये पोजीशन अलग हो जाती है उस सवेले तुम देख सकते हो कि टेस्ट है कि नहीं। बाकी हर बंदे ने, क्योंकि अगर आज आप ये सोचिए कि हर एक बंदे का आप कोरोना टेस्ट करा लिए, एक तो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी देखो तो इतना मतलब हर कोई टेस्ट दे नहीं सकता, चाहे सरकार हो चाहे पब्लिक हो, बड़ा दिक्कत आती है। तो ये जोड़े सुझाव है मेरे बिल्कुल सिंपल है कि आप मतलब स्मैल की उदी पहले टेस्ट कर लो कि अगर उसकी स्मैल शक्ति सही है सूंघण वास्ते, उन्होंने सारी खुशबू की इत्र की या परफ्यूम्स की मतलब स्मैल आ जाती है, तो यदा मतलब वो उपर कोरोना का अटैक नहीं होया। उसका स्वाद ठीक है, उन्होंने मीठा खट्टा नमकीन, अगर मतलब वो इमली का स्वाद आ जाता है, उन्होंने मीठे गुड़ का पता लग जाता है, तो स्वाद आ गया इसका मतलब वो भी उदे जो टेस्ट सेंस है वो भी सही है, इसलिए उन्होंने कोरोना का अटैक नहीं होया। तो ये चीज़ों आप मतलब आगे डायग्नोसिस कर लेंगे हैं। फिर उसके बाद आप मतलब और प्रिवेंटिव तौर पर आप क्या कर सकते हैं। घर च आम तुलसी हर जगह होती है, तो तुसी जे 4-5 पत्ते तुलसी के रोज़ चबा के खा लो तो वो भी थोड़ा ठीक है। जे नहीं, कई लोग जैसे कह देंगे कि उससे मरकरी वगैरह होती है तो चबाना नहीं चाहिए, या कोई धार्मिक रीजन नाल भी लोग मना कर जाते हैं, तो वह सीधा साल ही तुसी वो छोटे छोटे टुकड़े कर लो और अपने पानी के जग च ही पा लो। जे तुसी मिट्टी का घड़ा है तो उस घड़े के पा दो, या थोड़ा जो भी पानी का जो रेबर है उसके अंदर तुसी पत्ते 5-7 पत्ते पा दो। उसकी जो एफिकेसी इतनी है कि वो तुहानू सारा वो कर जाएगी। दूसरी चीज़ें जो मोस्ट कॉमन है, नींबू। अब नींबू का मतलब अधिक से अधिक इस्तेमाल करो ताकि थोड़ा वो हो जाए। नींबू का बूंद रोज़ नहीं तो एक गिलास से सुबह उठ के 5-4 बूंदा पी लो, थोड़ा गला तर हो जाएगा, थोड़े नींबू सेट हो जाएगा और उससे अलग हो जाएगा। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा नेजल का मतलब खतरा ही है, या उन्होंने ऐसा मन च डर बैठ गया कि यार मैंने कोई कोरोना हो ही ना गया हो, या तो डॉक्टर साहब जी कहते या मैंने नहीं, तो उसका एक और सरल तरीका बता रहा हूँ कि 3-4 बूंदा वो नाक च पा दो। 3 बूंद नाक से दोनों पासे नासा च पा दो, 2 मिनट च मतलब वो आ जाएगी, गले च आ जाएगी, गले च आ जाएगी, उन्हें थूक दो। अगर मतलब जो कोरोना वायरस का रास्ता है वो नेजल रूट के थ्रू है, तो नेजल रूट से जैसे ही गई और मुँह है, तो जो नींबू का रस है वो कोरोना वायरस ने एकदम खत्म कर देता है। तो जैसे ही तुसी मतलब अपना वो डालोगे, इसके नाल मतलब बहुत ही काफ़ी सक्सैसफुली मतलब हो सकता है। फिर भी आप होर आप खाने पीने च मतलब जो यूज़ कर सकते हैं, एक अदरक है। अदरक नू मतलब तुसी किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हो। तुसी उदा चटनी बना के भी खा सकते हो, अदरक का रस शहद नाल मिला के खा सकते हो, तुसी अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर नमक नींबू डाल के वैसे चबा के भी खा सकते हो। तुसी अदरक का मतलब अदरक चाय दे विच पा के भी पी सकते हो, दूध दे विच पा के पी सकते हो। अदरक दे बहुत ज़्यादा फायदे हैं, मतलब ये भी थोड़ी इम्यून पावर नू जो बीमारियां नू लड़न की ताकत है उस सबसे बेस्ट मतलब अदरक है। तो इससे नाल तुसी काली मिर्च ले लो। काली मिर्च तो भी कई रूप च यूज़ कर सकते हो। तुसी थोड़ी पिसी भी काली मिर्च रख लो, मसाले यूज़ कर लेंगे हैं। आप दही खाते दही के विच मिला लो, लस्सी पीते हो लस्सी के विच मिला लो, दाल वगैरह च पा लो, सलाद वगैरह च पा लो। ये साधारण तरीके हैं जिन्हां नाल आप यूज़ कर सकते हैं। जे अगर आप काली मिर्च, अदरक, नींबू ये अगर आप रूटीन च यूज़ करते रहते हैं तो ये अपने, और तुलसी, ये 4 चीज़ें में देखिए कि ये अपने इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देती है कि तुहानूं किते और जाने की लोड़ नहीं, कोई घबराने की लोड़ नहीं है। बाकी अपने अगर फेस के ऊपर मास्क रख लो, क्योंकि जो भी वायरस का अटैक होगा वो थोड़े नाक के थ्रू होगा, मुँह के थ्रू होगा या अखा के थ्रू, ये फेस वाली चीज़ होनी। इसलिए आप मतलब नाक और मुँह बंद करके रखने का, इससे वो नहीं होगा, अटैक जाएगा ही नहीं अंदर, तो अपने आप बचाव रहेगा। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि करीब अगर केवल मास्क ही बांध ले कोई तो 65% पब्लिक ਨੂੰ कोरोना नहीं हो सकता। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। हाँ, इम्यून सिस्टम देखो जी एक्चुअली की है कि जो वायरस है मतलब वो समझ लो आप अपने सीधे पंजाबी समझ लो वो अपना शत्रु है। तो शत्रु कब मतलब हमला करता है, जब बंदा कमज़ोर होता है। जो शरीर के सेल्स जो लिम्फोसाइट से या शरीर के सेल कमज़ोर हो गए, जो कमज़ोर हो गए तो वो थोड़े ऊपर अटैक कर जाएंगे। जो थोड़े शक्तिशाली आएगा तो मरोड़ देगी कर दोगे।
तो ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰੋਜੀ ਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੱਛਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਥੋੜੀ ਡਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ है, उन्होंने पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इम्यून सिस्टम, ये जो चीज़ें मैं बताई है, 4-5 चीज़ें जो बताई है दोनों की, अपना जो काली मिर्च है, अदरक है, नींबू है, तुलसी है, दालचीनी है, ये सारी चीज़ें अपने इम्यून सिस्टम ਨੂੰ मजबूत कर देंगी। और इस मजबूती ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ऊपर अटैक ही नहीं होगा। जब अटैक ही नहीं होगा तो मतलब वो हो जाए। अगर अटैक होया भी तो अपने को ताकत है, वी कैन फाइट इट, मतलब अपन उससे डरांगे नहीं और अपना सारा सही हो जाएगा, मतलब वायरस अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ, ਭਗਵਾਨ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਦਾਰਾ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਦਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ।